हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, क्या आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो? अगर आपको इसका प्रोसेस नहीं पता है, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ बहुत बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th। सो गाइस, मैं इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताऊंगा और स्टेप वाइज आपको ज्वाइनिंग के प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। सो गाइस, में हमें सबसे पहले देखना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो गाइस, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है कि क्वालिफिकेशन क्या है। आप 12th पास होने चाहिए फ्रॉम पीसीएम विद 60%, ठीक है। और गाइस, ये होगा क्वालिफिकेशन है। और एक आता है एज का, आपकी 17 to 25 ईयर्स होनी चाहिए एज, और आपकी 6/6 आई साइड होनी चाहिए, ठीक है। और गाइस, फिर अब बात करते हैं हम स्टेप 2 की। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी जो है डायरेक्ट फॉर्म्स कभी नहीं निकालती है। आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह स्कैम चल रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्म देते हैं, लिंक देते हैं, उसका भर दो, उस पर फिर आपके पास वो फॉर्म्स आ जाते हैं, उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन भर देते हो, फिर आपके पास कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, इधर आ जाओ, जयपुर आ जाओ, उधर आ जाओ। सो गाइज, मैंने रियल लाइफ में भी किया है ये। मेरे पास भी एक कॉल आया था कि आपकी मर्चेंट नेवी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप जयपुर आ जाओ। सो गाइज, वो सब फ्रॉड होता है, सबसे डायरेक्ट फॉर्म कभी नहीं निकलता है मर्चेंट नेवी का, और आप इस झंझट में बिल्कुल ना पड़े तो अच्छा है। सो गाइज, तो फिर मर्चेंट नेवी डायरेक्ट फॉर्म तो निकालती नहीं है, तो फिर मर्चेंट नेवी हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? सो गाइज, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का बिल्कुल आसान तरीका है। हमें एक IMUCT का टेस्ट होता है, मर्चेंट नेवी का एक टेस्ट होता है IMUCT, हमें उसको क्लियर करना होता है, ठीक है। वो साल में एक बार होता है, हमें उसको क्लियर करना पड़ता है। सो गाइज, आपको IMUCT में बढ़िया रैंक लेके आना है, फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और फिर आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है। अब बात चलते हैं हम स्टेप 4 में। सो गाइज, मैंने अभी बताया आपको कॉलेज मिलता है। आपके मन में आया होगा उस कॉलेज में क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आपको पहले अपना यहाँ कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से कोर्स से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आप डेक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना होगा। 1 ईयर का DNS का ये जो कोर्स होता है, ठीक है। और BSc नॉटिकल साइंस होती है, ये 3 साल की होती है, ठीक है। ये आप डेक ऑफिसर बनने के लिए कर सकते हैं। और अगर आपको इंजन ऑफिसर बनना है तो आप BTech वगैरह करके आप कर सकते हैं। और अगर आपको GP रेटिंग के थ्रू जाना है तो आप 10th के बाद भी जा सकते हो। और अगर आपको ऑफिसर रैंक पे जाना है तो फिर आपको गाइज अब 12th के बाद ही जाना पड़ेगा। GP रेटिंग होता है 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप DNS में जाएं, या BSc या DNS करें, या BSc नॉटिकल साइंस करें, या आप इंजन ऑफिसर बने या इंजन के उसमें जाएं, ठीक है। सो गाइस, इन कोर्स की अलग अलग फीस होती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉप इंस्टीट्यूट और कॉलेज बताऊं तो कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और गाइज, अगर DNS करते हो तो गाइज, अगर आप इंस्टीट्यूट में DNS करते हो तो आपके पास डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के साथ साथ आपको सबसे पहले एक स्पॉन्सरशिप आपके पास होनी चाहिए। DNS में स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। स्पॉन्सरशिप का भी एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम्स को कंपनीज कराती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगी कंपनी काफ़ी सारी, जैसे बहुत सारी एंग्लो ईस्टर्न हो गई, मारिस हो गई, फ्लीट मैनेजमेंट हो गई, MSC हो गई, बहुत ज़्यादा कंपनी है भाई, बढ़िया बढ़िया कंपनी हैं। और आप वो कंपनी अपना स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती हैं, आपको वो स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम देना होगा, उसको क्लियर करना होगा। अब उस एग्ज़ाम का क्या मेथड रहता है, वो एग्ज़ाम ये यहाँ काम आता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पहले तो ऑनलाइन पे कंप्यूटर पे होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा, फिर उसके बाद आपके पास स्पॉन्सरशिप आ जाएगी जिस भी कंपनी की। जैसे आपने MSC कंपनी की स्पॉन्सरशिप ले ली तो उस MSC वाले कहेंगे कि भाई आप DNS कर रहे हो ना, तो आप हमारी स्पॉन्सरशिप तो आपके पास है, तो आप कॉलेज से DNS का कोर्स करके आओ और फिर आपकी शिप पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो गाइस, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, DNS के थ्रू, ठीक है। अगर आप DNS कर रहे हो और आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन होना मुश्किल है भाई, ठीक है। और अगर आप BSc या BTech कर रहे हो तो उसमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये था गाइज फंडा, क्योंकि DNS में हमें टाइम कम लगता है ज्वाइनिंग में, पर स्पॉन्सरशिप लगती है। पर BSc और BTech में स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती। आप बढ़िया से
IMUniversity में बढ़िया सी रैंक लेके आओ और कॉलेज में इंस्टीट्यूट में अपना वो कराओ एडमिशन, और वहाँ से BSc या BTech करो। फिर उसके बाद आपके कॉलेज एक बात ध्यान रखना, कॉलेज की परफॉर्मेंस देख लेना, प्लेसमेंट क्या है वहाँ की, प्लेसमेंट बढ़िया होनी चाहिए, फिर आपके पास अच्छा स्कोप रहेगा। तो गाइस ये थी डिटेल्स इसकी ज्वाइनिंग की। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर देना, मैं आपका रिप्लाई जल्द ही दूंगा कमेंट्स का। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।